सकते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं फिर। इसका सीधा सार तो ये है कि जो भी शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है वो सब जिस जीव का बांधा हुआ है उसी जीव के लिए मिलता है। मेरे सुख का उपभोग मैं करूंगा, मेरे दुख की पीड़ा मैं भोगूंगा। मेरे दुख की पीड़ा से दूसरे प्रभावित होकर के दुखी हों तो वो दुख उनका है, मेरा दिया हुआ दुख नहीं है। मेरे सुख से और दूसरे लोग सुखी होकर सुख पावें तो वो सुख भी उनका है, मेरा नहीं है। कोई किसी के सुख और दुख को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, सबको अपने अपने अलग अलग ही भोगना पड़ता है। एक चीज, सुत दारा होए न सीरी, और चाहे पुत्र हो चाहे हमारी अपनी जीवन साथी हो, ये सब भी हमारा साथ नहीं दे पाते हैं, वो इनकी कमी नहीं है। अब इसमें मजा यही है, ये सब मेरा साथ नहीं दे पाते हैं, सब स्वार्थी हैं, तो क्या करूं? उठा करके इन सबको बाहर फेंका। सीधा मैसेज तो ये मिल रहा है कि भाई ये जब सब स्वार्थी हैं तो इनको हटाओ। कहते इतने से काम नहीं चलने वाला, ये सब स्वार्थ के हैं, हमारे साथ तो हैं ये, जितनी देर हमारे साथ हैं बस वही मान के चलो। ये हमारे सुख दुख को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये हमारे सुख दुख में अपने सुख दुख को मान करके बैठे हैं, या इनके सुख दुख में मैं अपना सुख दुख मान के बैठा हूं, ये मेरी अपनी भ्रांति है। वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि वे जितने स्वाधीन हैं उतना ही मैं भी स्वाधीन हूं। मैं अपनी स्वाधीनता को भूल करके परमुखी हो गया हूं या पराश्रित हो गया हूं। मुझे एकत्व भावना स्वाश्रित और स्वाधीन होने का मैसेज देती है कि जब मुझे ही अपना सुख दुख भोगना है तो मैं क्यों दूसरे की मुंह देखूं उस तरफ कि मेरे सुख में ये मदद करेगा और मेरे दुख में ये मदद करेगा, और मैं क्यों दूसरे को इस भ्रम में रखूं कि मैं तुम्हारे सुख और दुख में मदद करूंगा, मैं उसे भी इंडिविजुअल कर दूं और मैं भी अपने आप में स्वतंत्र हूं और रहें सब एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक साथ रह करके भी इस बात के लिए तैयार रहें कि सब अपने अपने में स्वाधीन हैं, क्योंकि अकेले ही हम यहाँ आते हैं, अकेले ही जाते हैं, और बीच के टाइम में हम अपने सुख दुख को भी अकेले ही भोगते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में सुख दुख मान लेना ये हमारा अपना भ्रम हो सकता है, वास्तविकता नहीं है। तो एकत्व अनुपेक्षा हमें सब लोगों को छोड़ छाड़ के और अकेले खड़े हो जाने का संदेश नहीं देती, बल्कि सबके बीच में एक अकेले अपने सुख दुख के लिए तैयार होने और स्वाधीन होने का मैसेज देती है। इसी तरह से अन्यत्व अनुप्रेक्षा में और एकत्व अनुप्रेक्षा में ज्यादा फर्क नहीं है। एकत्व अनुप्रेक्षा पॉजिटिव है, अन्यत्व अनुप्रेक्षा नेगेटिव अप्रोच है उसी चीज की कि ये जो मैं हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, ये जो अन्य है मेरे से, ये मुझे मैं चाहूं तो पराधीन बना देते हैं, वरना ये भी अपने आप में स्वाधीन है। इनकी स्वाधीनता को मैं न छू लूं और अपनी स्वाधीनता इनकी वजह से न छीनने दूं, इतना ही पृथक्करण मुझे आवश्यक है। मैं इन पे डिपेंड होकर के अपनी स्वाधीनता गंवाता हूं या इन्हें अपने मातहत काम करने के लिए मजबूर करके इनकी स्वाधीनता को मुश्किल में डालता हूं। मैं इस तरह के दोनों काम न करूं, इन्हें अलग मानूं और अपने को अलग मानूं, ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जो मेरे अत्यंत निकट है वो भी मेरा नहीं है, तब फिर अन्य जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं अपने साथ एक में क्यों करता हूँ। दोनों अलग अलग ही हैं और दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों अपने आप में स्वाधीन हैं। ये मैसेज है इसका। सिर्फ ये नहीं है कि ये मेरे से पर हैं इसलिए मैं इनको पर मान के दुत्कार दूं। अपने यहाँ पर किसी भी चीज से राग करने को नहीं कहा तो द्वेष करने को भी नहीं कहा। अपन ये सोचते हैं कि राग मत करो मतलब द्वेष करो, कोई किसी का नहीं है, सब देख लो संसार, हो तो ठीक है भैया हटा दो सबको, तो ये तो द्वेष हो गया। कोई किसी का नहीं है मतलब ये कि सब अपने अपने में स्वाधीन है, उसमें क्या बात है। कोई किसी का हो कैसे सकता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं इसलिए सब अपने अपने हैं और सब सबके हैं, कोई किसी का नहीं है। असल में मैसेज ये है कि सब सबके हैं, सब अपने अपने हैं इसलिए कोई किसी का नहीं है।
लेकिन ये इतनी बात जो है एकदम क्लियर नहीं होती है। ये अन्यत अनुप्रेक्षा इसी तरह का मैसेज देती है, जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध और पानी जब से दूध है तब से मिले हुए हैं, कभी हमने अलग होने का सोचा ही नहीं। इसी तरह शरीर और आत्मा जब से यहाँ आत्मा है किसी न किसी शरीर के साथ लगी है और हमने कभी इनके अलग अलग होने का विचार ही नहीं किया। अन्यत अनुप्रेक्षा हमें कह रही है कि शरीर की अपनी वास्तविकता है, शरीर की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसका व्यक्तित्व अलग है, मेरा अपना अलग है, मेरा ज्ञान दर्शनात्मक अस्तित्व है और उसका रूप रसगंध स्पर्श वाला अस्तित्व है, वो पौद्गलिक है। मैं चेतनात्मक हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे में इतने मिक्सअप हो गए हैं कि मैं एक दूसरे को पे डिपेंड हो गया हूँ। पुद्गल मेरे ऊपर आश्रित हो गया है और मैं पुद्गल के आश्रित हो गया हूँ। मुझे इस अपनी स्वाधीनता को खंडित करने वाली बात से विमुख होना चाहिए, ताकि मैं इनको अलग अलग करूंगा तो मुझे अपनी स्वाधीनता मालूम पड़ जाएगी कि मेरी अपनी स्वाधीनता क्या है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि कोई बैलगाड़ी चली जाती थी, उसके नीचे की छाया में एक बकरी भी चली जाती थी, तो बकरी को कुछ देर के बाद भ्रम हो गया कि ये बैलगाड़ी मेरे ही आश्रित चली जा रही। इसी तरह जो है मेरे शरीर को ये भ्रम हो गया है कि मेरे आश्रित ही ये चेतना चली जा रही है, या कि चेतना को ये है कि भैया मैं जिस दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा उस दिन मैं अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, मैं मर जाऊंगी। चेतना को ऐसा लगता है शरीर के मरने से अपना मरने का भान होने लगता। तो कहते नहीं, दोनों अलग अलग हैं। कोई किसी से प्रभावित हो सकता है लेकिन कोई किसी रूप नहीं हो सकता, इतना सा जो है। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है मिल एक सुतरामा। इसी प्रकार से जो हमारे और धन धान इत्यादि जो हमसे पर पदार्थ हैं वे भी हमसे पृथक हैं, वे कैसे हमारे एक हो सकते हैं? ये हमारा भ्रम है। हम उनको उनके स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप से पृथक माने और अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई प्रयत्न करें। यही अन्यत अनुप्रेक्षा का मैसेज है। इसके बाद एक और करते हैं बस। पल रुधिर राग मल थैली, की कस बसादी ते मैली, नवधार वहें घिनकारी, अस देह करें किमियारी। हमने जो हमारा शरीर है इसके बारे में आपको बता दिया कि ये कैसा है। पल मतलब होता है पीप वगैरह, रुधिर रात का मतलब लिया है, रात का मतलब पीप लिया और पल का मतलब मांस लिया है, और रुधिर तो रक्त है ही। इन सब से जो थैली का मतलब इन ये सब चीजें इसमें रखी हुई हैं कहना चाहिए, हाँ उन कंटेनर है वो उसका। की कश बसादी ते मैली, और हड्डी चर्बी इत्यादि से ये अपवित्र है, बड़ी घृणास्पद है। ये बहुत अच्छा लगता कहने में, हाँ तो कह तो नहीं अपन कि ये बड़ी घृणास्पद है और इसमें से 9 द्वार हैं जिनसे कि सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं निकलता है, इसलिए मुझे इस देह से प्रेम नहीं करना चाहिए। अच्छी बात, और तो कोई विशेष बात नहीं है इसमें तो। लेकिन अब हम इसमें से विशेष बात हमें मैसेज दे रही है ये कि ये शरीर ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है। आप इसके स्वभाव को समझिएगा, तब फिर क्या करिएगा? जब ये ऐसा है तो इसको पवित्र बनाने का उपाय करिएगा। इसकी अपवित्रता से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, न इसकी अपवित्रता के बावजूद भी इससे राग करने की आवश्यकता है। इसकी अपवित्रता का लाभ लेने की आवश्यकता है। ये अपवित्र है, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। बड़ा सीधा सा उपाय है कि स्वभाव तो इसका मैं मान लिया कि ये अपवित्र है, लेकिन अगर इसमें रत्नत्रय की स्थापना कर दी जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कर लूं तो ये पवित्र हो जाती है। इतनी खराब नहीं है ये, इसमें ही रत्नत्रय की आराधना होती है। इसलिए इस देह में राग न करके मैं इसके आश्रित अगर रत्नत्रय की आराधना करूं और गुण प्रीतिर मता, और अगर मैं रत्नत्रय में प्रीति करूं तो इस देह का प्राप्त होना भी मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। देह एक तरह मुझे जहां अपने अपवित्र होने का ध्यान दिलाती है, वहीं पर देह मुझे संदेश देती है कि अगर मेरा सदुपयोग कर लोगे तो जैसे काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूं से तो रोबे, और फल अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। दोनों स्थितियां हैं कि है तो वैसे ये बार्डर या कि जड़ गन्ने की, जिसको अगर चूसो तो दांत वांत टूट जाते हैं और रस कुछ मिलता नहीं है, तो उससे बेहतर है कि उसके पीस बना करके और अगर बो दो तो बहुत सारे रस युक्त गन्ने प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह ये देह है, इसमें सिवाय अपवित्रता की कुछ नहीं है। मैं इस देह को पवित्र बनाने की कोशिश करता हूं तो देह तो पवित्र हो नहीं सकती, लेकिन देह में अगर रत्नत्रय की स्थापना कर लूं तो ये देह भी पूज हो जाती है। अपन तो पूछते तो हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु की देह को पूछते हैं, क्यों? उसमें रत्नत्रय है इसलिए हम उसको पूछते हैं। वैसे तो उनकी देह और हमारी देह में कोई फर्क नहीं है ज्यादा,
जितना मलमूत्र उनकी देह में है सो हमारी देह में है। वो तो ज्यों की त्यों अपवित्र है, कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि देह पवित्र हो गई हो। तो मैं देह को पवित्र ना मान करके उसमें पवित्र, अपनी पवित्रता का विचार करूं। अशुचि अनुप्रेक्षा मुझे अपनी पवित्रता का स्मरण करा देती है कि इस अपवित्र देह में भी जो मैं बैठा हूं वो अपनी पवित्रताओं का ध्यान रखूं और मैं निरंतर इसे पवित्र ना बना करके अपने को पवित्र बनाऊं। मैं शरीर की मलिनता से जितना घबराता हूं उतने आत्मा की मलिनता से क्यों नहीं घबराता हूं। मैं जितना शरीर की संभाल में अपना समय व्यर्थ करता हूं उतना अगर अपने आत्मा के परिणामों की संभाल में समय गुजारूं तो ये शरीर भी मुझे और कुछ ना कुछ इस जीवन में दे सकता है। इतना ही इस अनुपेक्षा।